हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1 का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपने क्वेश्चन 4 कर लिया होगा। अगर आपने कर नहीं किया तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लो आप, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आना, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा था, ये दो पॉइंट थे ए बी और उनके बीच में एक सी पॉइंट था। ठीक है, तो ये इतना पार्ट और इक्वल टू इतना पार्ट ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का। ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो क्या लिखोगे इन क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सी जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ये कर दिया हमने। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एवरी लाइन सेगमेंट, ये लिख दो सेम टू सेम। हर एक लाइन सेगमेंट का एक केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। जैसे इस लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट है ना, तो प्रूव करना है हर एक लाइन सेगमेंट का, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन, या फिर ओनली वन लिख दो, ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव कर देंगे। देखिए क्या है प्रूफ। देखिए मान लेते हैं ये ए बी लाइन सेगमेंट है और मान लेते हैं एक, प्रूव करना है ना एक होता है, हम मान लेते हैं दो है मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है। ठीक है, दो मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, लेट सी एंड डी, ये दो मिड पॉइंट है, टू मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के दो मिड पॉइंट है सी एंड डी। तो सी एंड डी दोनों मिड पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा, जो ए सी, क्योंकि सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू सी भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी तो मिड पॉइंट है पूरी ए बी का, तो ए सी इक्वल टू सी भी हो जाएगा। मतलब ए सी क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। ए सी जो है वो पूरे लाइन सेगमेंट ए बी का आधा हो जाएगा। इसी तरह अगर डी बी मिड पॉइंट है तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा, डी बी के इक्वल। ठीक है, ये जो डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी, या फिर ए डी इज इक्वल टू ए डी भी ए बी का हाफ होगा। ठीक है, दोनों हाफ है, ए सी भी ए बी का हाफ है, ए डी भी ए बी का हाफ है, तो ए सी और ए डी बराबर हो जाएंगे। ए सी और ए डी, ए सी और ए डी बराबर होंगे। और ए सी और ए डी कब बराबर होंगे, जब सी और डी, ये कब पॉसिबल है, ए सी और ए डी बराबर, दिस इज पॉसिबल जब सी और डी पॉइंट एक ही हो, ओनली व्हेन पॉइंट सी मेल खाता हो, कोइंसाइड्स विद पॉइंट डी। ये तभी पॉसिबल है ए सी और ए डी इक्वल होना, जब पॉइंट सी और डी एक हो, या फिर पॉइंट सी मेल खाता हो पॉइंट डी से। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो हमने माना ना वो गलत है। तो हर एक लाइन सेगमेंट का ना, एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन
मिड पॉइंट, हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा, एक ही मिड पॉइंट होता है हर एक लाइन सेगमेंट का। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, कहता है इन फिगर 5.10, फिगर 5.10 है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये लाइन सेगमेंट है ए से लेकर डी तक, ए डी लाइन सेगमेंट है, और ए डी लाइन सेगमेंट के ऊपर 2 पॉइंट है बी और सी, तो ये ए सी यहां से लेके यहां तक इक्वल टू बी डी, यहां से लेके यहां तक, ये दोनों, ये डिस्टेंस और ये ए सी इक्वल टू बी डी, ये बराबर है। तो प्रूव करना ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें ये प्रूव करना ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस इक्वल टू यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, ये प्रूव करना है। तो देखिए आंसर क्या आएगा, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी दे रखा है। ठीक है, और टू प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा, देखिए प्रूफ है, क्योंकि हमें ए सी इज इक्वल टू बी डी दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी को आप टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ए सी क्या है ए बी प्लस में बी सी, ये गिवन है, ए सी है ए बी प्लस में बी सी, और बी डी क्या है बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस में सी डी, बी सी से बी सी कट जाएगा, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही प्रूव करना था ना। तो ये हो गया प्रूव, बिल्कुल आसान था, क्या मुश्किल था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है y इज एक्सियोम 5, जो 7 एक्सियोम थे यूक्लिड के, तो एक्सियोम 5 जो है यूक्लिड्स एक्सियोम की लिस्ट में, उसको कंसिडर्ड मैंने माना जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, और कहता है नोट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 5th पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, एक्सियोम के बारे में है। तो 5वां एक्सियोम क्या था, अगर आपको ध्यान हो, यूक्लिड का 5वां एक्सियोम क्या था, एक्सियोम 5 क्या था, एक्सियोम 5 था यूक्लिड का, जो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, होल जो है हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। मतलब जैसे मैंने बताया था ना एग्जांपल, कि एक टम्बलर एक गिलास लो, उसमें जैसे 2 लीटर पानी लिया, तो ये हो गया होल। अगर उसको हम 2 छोटे गिलासों में अगर पानी को अरेंज कर ले, 1 लीटर इसमें डाल दिया, 1 लीटर इसमें डाल दिया, तो ये भी पार्ट हो गया और ये भी पार्ट हो गया। तो एक्सियोम 5 के अकॉर्डिंग होल जो है हमेशा पार्ट से बड़ा होता है, मतलब 1 लीटर हमेशा 2 लीटर से छोटा होगा, और ये भी हमेशा 2 लीटर से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्यों है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सर्वमान्य सत्य है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों है, क्योंकि जो पार्ट निकला कहां से है, पार्ट जो है वो होल से ही निकला है, बिकॉज पार्ट इज इन्वॉल्व, पार्ट किस में शामिल है, इन होल, होल में शामिल है। एंड पार्ट जो है कभी बड़ा नहीं हो सकता, पार्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता,
होल से। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि पार्ट किस में शामिल है, होल में से ही तो है शामिल है, होल में से ही तो निकला है पार्ट, और पार्ट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता होल, होल हमेशा बड़ा होगा पार्ट से। ठीक है, अगर आप एक रोटी को आधे आधे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दें, क्या आधा टुकड़ा एक रोटी से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो आधा जो टुकड़ा है वो एक रोटी से ही तो निकला है, तो इसी तरह जो पार्ट है वो होल से तो निकलता है, तो पार्ट हमेशा होल से छोटा होगा, या फिर होल हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। तो ये था यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया ये, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.1 पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। हमने ये एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से करनी थी और आपने आराम से की। ठीक है, जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बाय।